इसलिए मैं ये कहता हूं ये जांच का विषय है। मैं दंगे का चोट पर बोलता हूं, ये जांच का विषय है। आप याद करो जब मैं एमपी हुआ था, मैं जब एमपी हुआ था अररिया से उपचुनाव में, वीडियो को कैसे डबलिंग करके, दुनिया में क्या नहीं होता, उसको फेशियल जांच होनी चाहिए। जो कयादत खड़ा करता है सबसे ज्यादा तो आग उसने लगाया। एक ट्वीट आया, एक बयान आया, हर 5 साल पर आता है, यहां की आवाज को दफन करके चला जाता है। बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव है। इस एक चतुर्वेदी को पकड़ करके यही मैसेज देना चाहता कि मैं तुम्हारा हूं। ये जो सरकारें हैं किसी का नहीं। सीमांचल को बचाइए। अभी तो एक सालिम गया, कई सालिम पर निशाना है। अभी एक चर्चा जिले में जो है काफी गर्म है, जिले में ही नहीं राज्य पे ही इस पे बहस चल रही है। जोकीहाट के चर्चित शख्सियत मौलाना अब्दुल्ला सालेम कासमी को यूपी एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? ये दुखद घटना है, बिना हाथ पैर के, और मामला वही है। पूरी ये कहानी सियासत से परे है, और कहावत वही है, मैं आ भी करता हूं तो बदनाम, को कत्ल भी करता है चर्चे नहीं। आज देश, ये मामला सिर्फ मौलाना सालिम साहब का नहीं है, ये देश कहां जा रहा है, इलाका कहां जा रहा है। आज उसका भुक्तभोगी सालिम साहब। जितनो निंदा किया जाए वो कम है। जब आदमी काम करता है और काबिल आदमी है, चतुर्वेदी है, चारों सब्जेक्ट के माहिर है, और ये 2 साल मैं जो आप लोगों से सुना, ये 2 साल पहले की बात है। जिसके लिए जमीन तैयार किया, मैं डरता नहीं हूं, और इस इलाके को जिसने बर्बाद किया उसी का ये नतीजा है। हर 5 साल पर आकर के लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता मालिक है, और सीमांचल को हर पार्टियां ने टारगेट किया। मैं पहले कहा, चुनाव से पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, इस इलाके को हिंदुस्तान के नक्शे में टारगेट है। सबसे ज्यादा एक जाति रहता है, और यहां का जो भाईचारा गंगा जमनी तहजीब था, उसको तोड़ने पर तुला आए दिन। और पूरे देश में एक ही मुहिम है, एक जात को, दाढ़ी टोपी वाले को टारगेट करो। कहां उस पर कुछ हो रहा है? असम के कई मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं। इसी वजह जनता को जागना होगा। असल जनता मालिक। जिस दिन सीमांचल खड़ा उठोगा, ये सब जो दुकान चलाता है 5 साल पर आकर के मजहब, भाईचारा को तार तार करता है, वो बंद हो जाएगा। और कई साली पर निशाना है, ये बहाना है। तो इसी वजह मैं बहुत दुखी हूं। उनके परिवार को, उनके मानने वाले को पूरी संयम से और कानून की रोशनी में, कानून के इसमें हम लोग सब यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनके हर कदम से कदम, या एजिटेशन हो या जो भी हो, उनके साथ हो।
और कोई सवाल? कई लोग इस गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव होना है, आप क्या कहते हैं? तो वो तो सच है। आज बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव है। इस एक चतुर्वेदी को पकड़ करके यही मैसेज देना चाहता कि मैं तुम्हारा हूं। ये जो सरकारें हैं किसी का नहीं, किसी का नहीं। और जो लोग लंबी लंबी बात करता है, सबसे बड़ा तो वही दोषी है। पिछले वीडियो को देखें, सीमांचल को बचाइए। अभी तो एक सालिम गया, कई सालिम पर निशाना है। समझिए, जो 5 साल में हर पार्टी के लोग आकर के यहां की भोली भाली जनता को ठग के चली जाती है, 5 साल तक वो इंतजार करता है, जो अच्छा लगे। जमहूरियत में जब तक हिस्सेदारी नहीं लोगे, तब तक जो सरकारें हैं, कोई सरकारें, वो इसी तरह का एजेंडा बना करके, खास करके सीमांचल को पूरा टारगेटेड है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार में डर का माहौल बना है, क्या आपको भी डर लगता है? देखिए, डर में तो भाजपा है ही। जो सेकुलर है वो भी तो वही कर रहा है, वो भी तो डरा रहा है। इससे लोगों को अपना बेटा, अपना भाई पैदा करना होगा। जिस दिन ये पैदा कर देगा सीमांचल, अरे भाई आप बोलते हो 20 सीट 22 सीट से 11 पर ला दिया, यहां का भाईचारा को तार तार कर दिया। और कोई सवाल बोलो ना। आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, उनके मां के बारे में कहा, आप शब्द कहा जैसे। देखिए, मैं ये कहता हूं, ये जांच का विषय है। मैं डंके का चोट पर बोलता हूं, ये जांच का विषय है। आप याद करो, जब मैं एमपी हुआ था, मैं जब एमपी हुआ था अररिया से उपचुनाव में, वीडियो को कैसे डबलिंग करके, दुनिया में क्या नहीं होता, उसको फेशियल जांच होनी चाहिए। और किस मतलब से बोला? अरे आए दिन बोल रहा है। असम का हेमंतवा विश्वास क्या बोल रहा है? आज बीजेपी में गया तो फलना को गाली दे रहा है। कल क्या बोल रहा था जब कांग्रेस की रोटी खा रहा था? ऐसे ऐसे सब चीफ मिनिस्टर वही कर रहा। एक ही एजेंडा है पूरे देश में, एक ही एजेंडा है। उसके साथ शामिल दोनों है, माने भाजपा और सेकुलर जो कयादत खड़ा करता है, सबसे ज्यादा तो आग उसने लगाया। एक ट्वीट आया, एक बयान आया, हर 5 साल पर आता है, यहां की आवाज को दफन करके चला जाता है, समाप्त करके चला जाता है। वो लोगों को चिन्हना होगा, वैसे वैसे लोगों को पहचानना होगा और अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा, उससे बचना होगा। ये वही बात है। आज सालिम ने ये कह दिया, वो कह दिया, अब बताओ क्या क्या बयान आ रहे हैं। कोई सिर्फ एक आदमी पर, एक जाति विशेष पर टारगेटेड है। उसमें जो अपने को कयादत कहता वो शामिल है। छोटे मोटे नहीं, बड़े लीडर जो अपने को बड़े कहते हैं। सबसे बड़ा इस इलाके को इस स्थिति में ये 6-7 सालों में उसने पहुंचाया।